चमत्कारों में मैं उतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन साधना जब परिपक्व होने लगती है, तो मेरी एक छोटी सी एलआईसी थी, उसकी मैच्योरिटी 30,000 हुई थी, उसको मैंने तोड़ दिया और तोड़ के गई मैं इसको करवाई। मैंने इनसे कहा चलो। बातों से काफ़ी आप पढ़ी-लिखी लगती हैं। अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, कैसे पढ़ाई रही है आपकी और किस उम्र तक आप परिवार में रहीं, उसके बाद आपका संन्यास में आना हुआ? हमने जो है वो बीएड किया है, डबल एमए हूँ और पीएचडी में नाम आ गया था। मैं तो जहाँ रही हूँ वहाँ अगल-बगल बहुत मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो वहाँ ऐसा भेद नहीं हुआ कभी। वो सब मुझे मानते हैं। माताजी, अभी आपने चमत्कार की बात किया। चमत्कारों में आप कितना विश्वास करती हैं? अच्छा, चमत्कारों में मैं उतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन साधना जब परिपक्व होने लगती है, तो हमारा वो महान पिता जो है, दुनिया का जो मालिक है, अखंड विश्व का, वो हमें खुद ही इंडिकेट करता है। और जब ऑटोमेटिक हमने कुछ किया नहीं है और इंडिकेशन होने लगे, इंडिकेशन होने के बाद वो घटित भी होने लगे, तो फिर क्या होता है? फिर तो हो ही जाता है। कैसे कैसे इंडिकेशंस आते हैं? कोई ऐसी घटना जो कभी आपके साथ हुई हो, आपने महसूस किया हो? हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं। देखिए क्या होता है, जब मैं फैमिली से निकलती हूँ कि मुझे किसी अनुष्ठान या किसी उसमें जाना है, तो भाई कोई अपना घर बेच के या ऐसा कुछ करके तो धन देगा नहीं, तो मुझे लिमिट में दिया जाता है, देते हैं। मैं आभारी रहती हूँ कि वो मुझे देते हैं यथाशक्ति। हमारे पास इतना है, इतने में करो, इससे करना है तो फिर आगे बढ़ो। तो बड़ा असमंजस रहता है यार, कहाँ बड़ा होता चला जा रहा है, कैसे होगा। फिर मैं बस में जा रही हूँ, फिर फोन आ जाएगा, माता जी एक अनुष्ठान आप मेरा कर दीजिए। तो मैं बोलूंगी कि भाई हवन होंगे, तो फिर हवन सामग्री का कुछ हमें चाहिए खर्च, कितना दें, फिर आप माता जी जो आप कहिए, फिर वो तुरंत भेज देंगे। अब मेरा धर्म में बढ़ रही हूँ, फिर कॉल्स आती जाएंगी, आता जाएगा मैं उनके कार्य भी बिल्कुल ऑनेस्टली करती जाती हूँ। वो आता जाता है, मैं करती जाती हूँ, आता जाता है। आई डोंट नो, मैं जानती हूँ कि ईश्वर है, मैं जानती हूँ कि वो मेरा पिता है, वो मुझे प्यार करता है और मैं उसकी संतान हूँ। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। तो माताजी, कहना है कि ईश्वर उनका पिता है और ये जानती हैं कि ईश्वर है और ईश्वर कृपा होती है। माताजी, अभी आपने कहा आई डोंट नो। बातों से काफ़ी आप पढ़ी-लिखी लगती हैं। अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, कैसे पढ़ाई रही है आपकी और किस उम्र तक आप परिवार में रहीं, उसके बाद आपका संन्यास में आना हुआ? मैं जो हूँ पढ़ाई तो मैं बचपन से, मैं क्लास 9 से मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मैंने स्वयं के परिश्रम से पढ़ा है। और पढ़ने के साथ मैंने पढ़ाया भी। ऐसे बच्चे जो जिनके पास जो है वो किताबें नहीं होती थी, उनको किताबें देना, मांग के देना। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उनके दूसरों के अच्छे वस्त्र क्यों फेंक रहे हो, मुझे दे दो, उनको देना। ऐसे करके बचपन से मेरा एक, ईश्वर ने मुझे ये दिया, ये ईश्वर ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, ये भी ईश्वर का ही है। और ऐसे हम करते चले गए और सब, मैंने कभी भेद ही नहीं किया, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कभी नहीं कुछ सोचा, ना दलित। मेरे पास वो बच्चा आया है, बस वो ईश्वर का एक बनाया हुआ इंसान है और ये सोचकर हमने सबके लिए किया और प्रेम से किया। आपने बताया कि 9th से लेके आगे जो भी पढ़ाई हुई, आपने घर से पैसे नहीं लिए। कहाँ तक पढ़ाई हुई और आपने किस फील्ड में आगे पढ़ाई जारी रखी? हमने जो है वो बीएड किया है, डबल एमए हूँ और पीएचडी में नाम आ गया था। बीच में निकला था कि 55% से कम, तो महेंद्र पाठक सर थे वहाँ, मैं उनको लेना चाहती थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन हस्बैंड जो है वो ऐसे थे, उन्होंने चोरी से, जानते थे नाराज हो जाएगी तो ये घर बार छोड़ सकती है, तो उन्होंने चोरी से जाके यूनिवर्सिटी में पर्चे बना के वहाँ मना करवा दिया कि आप बता दीजिए तुम्हारा नहीं हुआ है। तो वहाँ हम गए तो लोगों ने हम कह दिया आपका नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम सही बात सामने आती है।
जब 2012 के आसपास मुझे सही बातें सामने आई कि ये ही मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं कि मैं कहीं जाऊं नहीं, मैं एक जगह बंध के रहूं। तो मैंने फिर संस्था का ये वो लिया और हाँ, रजिस्ट्रेशन मेरे पास एक सिंगल मनी उस समय नहीं था। मेरी एक छोटी सी LIC थी, उसकी मैच्योरिटी 30,000 हुई थी, उसको मैंने तोड़ दिया और तोड़ के गई मैं इसको करवाई। मैंने इनसे कहा चलो, फिर उन्होंने कहा ये सब काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनके पैर छुए, मैं कोर्ट गई, अकेले मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। 2012 का कुंभ था, हमें महापुरुषों के मैं साथ था। महापुरुषों ने कहा कि तुम कुंभ में आओ। जब मैं कुंभ में आई तो मैंने 135 वर्ष के एक संत थे, उनका दर्शन किया और कुछ मेरे साथ गुरु भाई लोग थे। उन्होंने कहा कि मत जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। मैंने कहा मैं भगोड़ी नहीं हूँ कि लोग मुझे ये कहें कुंभ में गई थी और चली गई, नहीं आई। मैं घर जाऊंगी, बता कर आऊंगी, मैं लड़की हूँ। लोग कहेंगे ये है वो है चक्कर, ऐसा नहीं होगा। तो वो काम मैंने किया कि मैं वहाँ से मैंने अपनी संस्था बनाई, उस पर मैंने कार्य करना शुरू किया। फिर 2019 का कुंभ था, उसमें कुछ संत थे, वो मेरे कार्य से बहुत प्रभावित हुए। वो रोज आते थे तो बातचीत होते, मैंने कहा कि मुझे कथावाचक, मुझे सत्संग करना है, प्रीच करना है। तो बड़े हंसते थे कि प्रीच करेगी। फिर उन्होंने मुझे दीक्षा दी, सन्यास की दीक्षा दी और मैंने दीक्षा लिया। तो लोग शालिग्राम उठाते हैं, लेकिन मैंने जो है लास्ट में गोपाल जी के साथ फेरे ले लिए। मैंने कहा गोपाल जी हैं, क्योंकि मैं इनको सखा मानकर बचपन से पूजा की हूँ, यही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, यही मेरे सभी कार्य को सिद्ध करेंगे। और सिद्ध हो रहे हैं कार्य। और अग्नि अखाड़े से मेरा परिचय हुआ और महंत वीरेंद्र आनंद जी से, और सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे सहर्ष अग्नि अखाड़े का थानापति बनाया, मुझे स्वीकार किया और मुझे पसंद है। बस ऐसी यात्राएं तो चल इस तरह से आपकी यात्रा रही, आपने भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 फेरे ले लिए और आपने उनको स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद से जो घर की आपकी एक सामाजिक जीवन की यात्रा रही, तो अभी वो जारी है या वो अब छूट गया है? घर में बचपन, मतलब मैंने पहले से ही 2000 करीबन मैंने 11 में एक शिवलिंग की स्थापना की थी और एक धूना बनाया था। ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार मुझे लगते हैं, जो परंपराओं में है अखाड़ों की, उसको मैं स्वयं करती थी। तो वो मैं शुरू से करती थी। तो ये हुआ कि मंदिर, संन्यास लेने के बाद मंदिर ही जाते हैं। तो ये हुआ कि मंदिर है और परिवार में मेरा अपना अलग जो है सबने दे रखा है कि एक अच्छे परिवार से हूँ। हस्बैंड भी सहयोग करते हैं, अब पहले जो भी उनका था सब खत्म है, वो सहयोग करते हैं, बच्चे सहयोग करते हैं, 2 पुत्र हैं मेरे। तो सबने ऊपर दे रखा है, शिवलिंग है, धूना है, कमरे हैं मेरे, और मैं बकायदा पूरा विधिवत पूजन पाठ करती हूँ। कोई मुझे विरोध नहीं करता है, सब सहयोग करते हैं। इवन मुझे लोगों ने अपनी जमीन में कहा है, अपनी जमीन दे के कहा है कि आप यहाँ पर आश्रम बनवा कर अपने प्रयास से आप धर्म के लिए कार्य करिए, सनातन के लिए। तो मेरा पूरा परिवार सनातन को डिवोटी है और सब उसमें सहयोग करते हैं और मैं बहुत आभारी रहती हूँ परिवार की, समाज की। ऐसा है कि मैं तो जहाँ रही हूँ वहाँ अगल बगल बहुत मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो वहाँ ऐसा भेद नहीं हुआ कभी। वो सब मुझे मानते हैं और वो सभी सहयोग करते हैं। एक बार ऐसी घटना हुई थी, अंकल जा रहे थे पड़ोस के और मुझे मिले, तो एक लेडी पूछ लगी आप कब से साधु हो गई, ये वो। तो वो अंकल, उनका नाम है इत्काद हुसैन, वो अंकल कहते हैं उससे मत पूछो मेरी बिटिया है, मुझसे पूछो ये कब से है ऐसे। तो मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि सभी मुझे सहयोग करते हैं और मैं ये तो जानती हूँ। अब पहले हस्बैंड भी थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब वो सहयोग करते हैं, बच्चे भी सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। मैं अभी इस साल आ रही थी तो मुझे करीबन 15,000 जो है सबने दिया कि हमारी तरफ से ये है, कोई जरूरत होगी तुमको बताना और जाओ, तुम अच्छा कार्य कर रही हो। सब सहयोग करते हैं। तो ये एक यात्रा है, शुरुआत थोड़ा सा कठिन हुई। शुरुआत में
कई बार लोगों का सहयोग भी नहीं मिला, लेकिन धीरे-धीरे ये जब और आगे यात्रा पर माताजी बढ़ती हैं, तो फिर धीरे-धीरे लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, परिवार का सहयोग मिलना भी शुरू हो जाता है।